वेलकम बैक गाइस। इन कंटिन्यूएशन टू माई लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको एम एस विजियो के ऊपर मैनुअली ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस तरह बनाते हैं वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में उसी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को हम थ्रू एन एक्सेल फाइल किस तरह अटैच कर सकते हैं विद एम एस विजियो, और किस तरह थोड़ा सा अपना एफिशिएंटली उस ऑर्गेनोग्राम को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने एक अदद फाइल मैंने ओपन की हुई है एम एस एक्सेल की, जिसमें एक नॉर्मल सिंपल सा डेटाबेस इंटर किया हुआ है। जिसमें सबसे पहले ये कुछ कॉलम्स हैं, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होती है। किसी भी एम्प्लॉय आईडी का बेसिकली किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है, तो दैट इज़ दैट आईडी। उसके बाद सुपरवाइज़र आईडी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एम्प्लॉय नेम, उसकी करंट पोजीशन क्या है और किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी होती हैं व्हेन इनपुटिंग योर डाटा इन एम एस फिजियो या एक्सेल फाइल के अंदर जब एंटर कर रहे होते हैं। ये डाटा बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होता है अपनी फ़ाइल क्रिएट करने के लिए विजियो के ऊपर। ठीक है, अब बात कर रहा था सुपरवाइज़र आईडी। अब इस डाटा को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस हेड ऑफ डिपार्टमेंट। करंटली वी आर अज्यूमिंग कि ही इज़ नॉट रिपोर्टिंग टू एनी वन, तो दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप कहते हैं कि इनके सुपरवाइज़र आईडी में कोई भी आईडी नहीं है, मतलब ये किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो टॉप मोस्ट पोजीशन जो उस डिपार्टमेंट के अंदर या ऑर्गेनोग्राम के अंदर आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको चेक कर रहे होते हैं नंबर 2, 3, 4, अगर एम्प्लॉय नंबर 2, 3, 4 को चेक करेंगे, ऑल थ्री ऑफ देम आर रिपोर्टिंग टू मिस्टर वली जंजुआ, क्योंकि इन सबके सुपरवाइज़र की आईडी के सामने आपने वली जंजुआ की एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर दिया। सिमिलरली एफ आई से नताशा, राशिद, अहमद सलीम और मोहम्मद नईम और नफीस कुरैशी, ये चारों एम्प्लॉय जो हैं एम्प्लॉय आईडी 2 को रिपोर्ट करेंगे, जो हैं हम्माद अहमद। अगर आप चेक करते हैं तो मोहम्मद हम्माद अहमद की अगर आईडी में चेक कर रहा होता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी 2 है इनकी। ठीक है, बेसिकली एम एस विजियो जब आपका ये डाटा उठा रहा होगा तो ये डाटा उठाते हुए वो यही चेक कर रहा होगा कि एम्प्लॉय सुपरवाइज़र आईडी के कॉलम के थ्रू वो ट्रैक कर पाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, किस पर्सन को रिपोर्ट कर रहा है। अभी इसी तरह फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी नंबर 1 यहाँ पर भी हैं 3, और इफ़ यू से के नंबर 4 जो है कोमल अंसारी, ये 4 जो लोग हैं ये वरीद जंजुआ को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा डेटाबेस है एम एस एक्सेल का जो यूज़ होगा फॉर लाइक डाटा सोर्सिंग इन एम एस विजियो। ठीक है, इस डाटा को मैंने इस फाइल को मैंने फाइनलाइज़ किया और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सैम्पल के नाम से अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो इस फाइल को अब मैं कर दूंगा क्लोज़। उसके बाद मैं आ गया हूँ, मैंने विजियो की फ़ाइल ओपन की। अगेन लाइक लास्ट टाइम हम बिजनेस से जाकर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी सर्च कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ओपन कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, अगेन इसने सेम ऑप्शन दिया है कि मैट्रिक यूनिट्स में खोलना है, यूएस यूनिट्स में खोलना है। इन दोनों में से मैं कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसने मुझे अगेन वही दोबारा एक विंडो दे दी कि यार व्हाट डू यू वांट टू डू, आप खुद से मैनुअली बनाना चाह रहे हैं या थ्रू अ फाइल आप बनाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन दैट्स ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ फाइल और डेटाबेस। मैंने नेक्स्ट किया। इसके बाद अब ये पूछता है मुझसे कि किस टाइप की फ़ाइल है। सिंस मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है तो मैं ऑप्शन नंबर 2 जिसके अंदर अटैच्ड ऑग प्लस और एक्सेल फाइल है तो मैंने इसको क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछता है कि वो फ़ाइल कहाँ रखी है। मैंने ब्राउज़ किया, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि डेस्कटॉप पे फ़ाइल मौजूद है। मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सैम्पल के नाम से फ़ाइल मुझे मिल गई। मैंने ओपन कर दी इस फाइल को। इसके बाद मैंने दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक किया। लेट्स वेट टिल इट एक्सट्रैक्ट्स द फाइल। इसने दोबारा वो डाटा एक्सट्रैक्ट किया। अब पूछ रहा है कि नाम की जो फील्ड है, नेम्स कौन सी फील्ड में इंटर हुए हुए हैं। तो मैंने कहा एम्प्लॉई नेम की जो फील्ड है वो डिस्प्ले करती है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है। अब वो दोबारा मुझसे पूछ रहा है सेकंड में रिपोर्ट्स टू मुझे कहाँ से पता पड़ेगा, एम एस विजियो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैंने कहा वो रिपोर्ट करेगा सुपरवाइज़र आईडी, इससे आप ट्रैक करेंगे कि उसका सुपरवाइज़र कौन है। ठीक है, फर्स्ट नेम अगर आपने कोई अलग से फील्ड इंटर की होती है तो ऑप्शनल है, वो मैं इस वक्त इंटर नहीं कर रहा। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब इसने कहा कि भाई कौन कौन सी फील्ड आपको डिस्प्ले करवानी है। मैंने कहा एम्प्लॉई नेम एंड पोजीशन दे आर गुड इनफ। कुछ और अगर मुझे ऐड करवाना हो तो मैं यहाँ से ऐड करके कर भी सकता हूँ, और अगर कुछ मुझे रिमूव करवाना हो तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ इस तरह। सिमिलरली ये बेसिकली डिस्प्ले अगेन डिस्प्ले फॉर्मेट का पूछता है कि कौन सी शीप के अंदर कौन सी फील्ड आनी चाहिए। तो अगेन मैंने ये 2 ही फील्ड चूज़ की हुई हैं फ़िलहाल। फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया। अगर मेरे पास कोई पिक्चर्स होती हैं
तो अगेन मैं पिक्चर्स का भी फोल्डर इसी तरह लिंक करवा सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉर पिक्चर्स, तो वी कैन डायरेक्टली गो क्लिक नेक्स्ट, डू नॉट इंक्लूड पिक्चर्स इन माई ऑर्ग चार्ट। मैं फिर नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। अब इसने पूछा है कि ये ऑटोमेटिकली पेज पे ब्रेक कर दे या आप उसको मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा ऑटोमेटिकली ब्रेक कर दे, तो और सबसे ऊपर कौन सी पोजीशन डिस्प्ले करे, तो मैंने कहा वलीद जंजवा सिंस ही वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैंने इनको क्लिक कर दिया और मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। और ये अगर आप चेक करते हैं, जिस तरह हमारा डाटा सोर्स था कि 4 लोग थे जो जीएम ह्यूमन रिसोर्सेज को रिपोर्ट कर रहे थे, एंड 1 2 3 4 ये चारों हो गए और हर एक की इंडिविजुअल टीम होने के नीचे डिस्प्ले हो गई है। अब आप इसको अगर एक्सेल फाइल से लिंक करेंगे तो आप इजीली देख भी सकते हैं कि वही एग्जैक्टली डेटा था जिसका मैनेजर आपने जिस तरह एंटर किया हुआ था। अब इसका अगेन डिस्प्ले के ऑप्शन जिस तरह हमने लास्ट टाइम क्लिक किए ढूंढे थे, आप देख सकते हैं कंट्रोल ए किया मैंने, अगेन लेआउट के ऑप्शन मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स हैं। मैंने क्लिक करके देखा कि मेरा कौन सा लेआउट ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, इन्होंने इसको हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा अलाइन कर दिया। ठीक है, तो देर आर वेरियस ऑप्शन, जिसमें आपको जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन लगता है यू कैन चूज़ फ्रॉम दैट ऑप्शन। और सिमिलरली बाकी अगर आपने कोई मैनुअली इसको एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है पिक्चर्स के थ्रू, या कोई और फर्दर पोजीशंस आपने फर्दर ऐड करनी है, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट, उसमें कोई ऐसा भी मसला नहीं होगा। बाकी आई होप बेसिक MS फिजियो के ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के साथ क्रिएट करते हैं, आपको ये वीडियोस देखकर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर एनी क्वेरीज, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट डिटेल्स आर शेयर्ड इन द वीडियो इन द लिंक बिलो। थैंक यू।